वेलकम बैक। ऑनलाइन गेमिंग में अब जो नया बिल आया है, खास तौर पे मनी गेमिंग पे रोक लगाने की बात वो बिल करता है, लेकिन अब उसको लेकर भी डिबेट है। एक तरफ कंपनियों की दलील की वो तो गेम ऑफ स्किल्स लेकर आती हैं और कोई उसका और रास्ता निकाला जाए, उसको एक कंप्लीट बैन की जगह, लेकिन दूसरी तरफ इस बिल में जो दलील दी गई है कि जिस तरीके से देश का नुकसान, मतलब देश के नागरिकों का नुकसान, चाहे वो कर्ज में डूबे, उन्हें लत लगे, कई जगह आत्महत्या, और ये चीज़ एक बेटिंग को प्रमोट करती है, उसकी जगह ई गेमिंग को बढ़ावा तो दिया जाएगा, लेकिन स्किल वाले गेम्स हों जो कि कल्चरल हेरिटेज को बढ़ाएं, वैसे गेम्स हों, लोगों को फ़ायदा पहुंचाएं, वैसे गेम्स हों, और वो पैसों के चक्कर में ना उलझे, बेटिंग ना करे, जुआ ना खेले ऑनलाइन, उस पर फोकस करता है। वेल, तो ब्रेक से पहले काफ़ी बातचीत हुई। महक, अब ये बात तो है कि एक तरफ ये उदाहरण हैं जहां लोगों ने आत्महत्या की, वो कर्जे में डूबे, धोखाधड़ी हुई, महादेव ऐप जैसे बेटिंग ऐप जैसी कहानी भी हमारे सामने है, मनी लॉन्ड्रिंग और बहुत कुछ कंसर्न है इसके साथ। तो ऐसे में क्या ये बिल का लाना, इस तरह का निर्णय लेना ज़्यादा सही है रादर देन कि हम दूसरी साइड देखें इसकी? सर डेफिनेटली बिपिन जी, आई एग्री दैट केंद्र सरकार ने ये जो, मैं जैसे कि मैंने पहले भी बोला था, केंद्र सरकार ने ये जो कदम उठाया है इस बिल को लाने का, ये बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। क्योंकि इसकी वजह से एक तो जैसे कि सेक्रेटरी साहब ने भी बताया कि एडिक्शन के केसेस, दूसरा सुसाइडल केसेस, तीसरा मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस, इन सब पे एक रोक लगानी, इनको कर्ब करना अब बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया था। एंड स्टेट्स में, हर स्टेट में डिफरेंट लॉज प्रिवेल करते हैं। ये एक यूनियन लॉ है, सेंट्रल गवर्नमेंट का लॉ है, विच विल प्रिवेल ओवर द ऑल स्टेट लॉज। स्टेट पॉलिसी विल नॉट होल्ड वाटर इन दिस केस now. So but this bill is a need of an hour. This definitely, it's a fantastic step which is by the government of India. जय, तो इसमें और भी प्रावधान है, एक अथॉरिटी बनाने का प्रावधान है जो रजिस्ट्रेशन को देखेगी, जो गेम्स को देखेगी, और बहुत कड़ी सजाओं के प्रावधान है, मतलब एक स्ट्रिक्ट बड़े बड़े जुर्माने हैं लाखों और करोड़ों रुपए के, और उसके बाद जेल भी है। ये आपको लगता है कि इस तरीके से इन्फोर्स हो पाएगा, और या फिर इससे भी ज़्यादा स्ट्रिंजेंट इसको होना चाहिए? तो दोनों तरफ के सवाल होंगे। इसको एनफोर्स करना बहुत ही मुश्किल है। जैसे सेक्रेटरी साहब ने शायद आपके प्रोग्राम में या दूसरे प्रोग्राम में भी कहा था कि विदेशी कंपनियां भी इसमें बहुत है। तो अगर आप मान लो ऑनलाइन मनी गेम्स जो इंडिया में है वो बंद कर देते, मान लो हमने सबने कल से बंद कर दिया, तो क्या ये 40 करोड़ लोग हैं उसमें से एक संख्या खेलना ही बंद कर देंगे, या फिर वो विदेशों में जाएगा पैसा, विदेशों के सर्वर में खेलेंगे, विदेशों के कोई रजिस्ट्रेशन नहीं, कोई जीएसटी नहीं, कोई नियंत्रण नहीं वैसी साइटों को, और सेक्रेटरी साहब कह रहे हैं उसको ब्लॉक कर देंगे कुछ साइट को। ये हमारा तजुर्बा रहा है कि जैसे ही आप ब्लॉक करते हो एक को तो दूसरी साइट खड़ी हो जाती है। तो उन्होंने 1500 साइट के करीब अभी तक ब्लॉक किए हैं, बट 1.5 या 2 लाख लाखों में साइट है जो अभी आज भी खुली है। एक और ये तो मतलब ऑनलाइन मनी बैटिंग है, लेकिन कुछ देश हैं, अब आप उदाहरण ले चाइना का। अब चाइना को हर बार हर दृष्टि से खराब तरीके से नहीं देख सकते। आप उदाहरण लें ऑस्ट्रेलिया का, जहां ने बड़े कंसर्न दिखाए हैं। उन्होंने सिर्फ वीकेंड गेमिंग अलाउ की है, उन्होंने कंपनियों को इतना स्ट्रिक्ट कर दिया है कि अगर आप बच्चों को, वहां तो वो मनी गेम की बात ही नहीं आई, कितने घंटे खेलेंगे, कितनी देर तक खेलेंगे, उसका जो इम्पैक्ट आता है वो तक रिस्ट्रिक्ट कर दिया है, और फिर पिनलाइज कर रहे हैं अपनी कंपनियों को। तो एक तरह से देखा जाए, ठीक है, एक धंधा है, एक बिजनेस है, लेकिन आपको सोसाइटी या जनता का भी ख्याल रखना पड़ेगा। बिल्कुल रखना चाहिए, और इसलिए अब नियम लाओ, नियंत्रण लाओ, पर पूरी तरीके से बैन मत करो। यही तो हम कह रहे हैं कि आप नियम और नियंत्रण हो सकता है, आप कैसे रोकेंगे किसी को? जैसे तमिलनाडु ने अभी लाया था कि 12 से 5, रात 12 से 5 आप नहीं खेलेंगे ये गेम्स, तो 5 घंटे नहीं खेलेंगे। रात को आदमी की नींद जरूरी है, आदमी के वेलबींग के लिए कुछ घंटे रेस्ट करना जरूरी है, उसमें पॉपअप मैसेज देना जरूरी है हर आधे घंटे में। और तो फिर आदत और लत जैसी चीजों का आप क्या करेंगे? जो एग्जांपल मैंने दिए, किसी ने 50 लाख घटाए, किसी ने 20 लाख गंवाए, आत्महत्या कर ली, कर्जा ले लिया, धोखाधड़ी हो गई, ऐसे केसेस को कैसे टैकल करेंगे? इस पे लिमिट लगनी है। आप लिमिट लगा सकते हो कि दिन में आप 1000 या 2000 का ही खेल सकते हो। जैसे किसी आदमी को मूवी देखने का शौक है, किसी आदमी को रेस्टोरेंट में जाने का शौक है, तो किसी आदमी को गेम खेलने का शौक है, तो 100-500 रुपए अगर इसमें खर्चता है, आप लिमिट लगा दीजिए उसमें, उस लिमिट से ज्यादा आप नहीं खेल पाओगे। तो सारी चीजों का नियम और नियंत्रण के साथ रास्ता है, कंप्लीट बैन जरूरी नहीं है। और
ये दूसरे देशों में ये हुआ है, बेटिंग लिमिट्स, जी। यूके का आप ले लो। क्विकली बाकी मैं एक सवाल कि जो रास्ते बता रहे हैं जय, क्या उससे बात Yes, sir. बनेगी कि आप चीजों को लिमिट कर दें और फिर उनको होने दें? सर डेफिनेटली नॉट, लिमिटेशन से नहीं होगा, बिकॉज इसमें जैसे कि पहले भी हमने डिस्कस किया है कि इसके अंदर एक स्ट्रिक्ट एक्शन बहुत ही जरूरी है। लिमिटेशन और कैपिंग से कभी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं निकल पा रहा है। दैट इज द ठीक ओनली है। रीजन जिसकी वजह से केंद्र सरकार को ये बिल लाना चलिए, पड़ा तो है। इसमें बड़ा And इंटरेस्ट जैसे अभी कि आप अभी जानते क्योंकि हैं, हम एक Middle फाइनल चीज तो नहीं कह सकते। बिल आ गया है, एक संसद के एक हिस्से में पास है, दूसरे में भी हो जाएगा, वो शायद कानून में भी कन्वर्ट हो जाए, लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट में फैसला सुरक्षित है, वो आएगा, वो भी देखने वाली बात होगी। एंड फाइनली अगर सब कुछ ऑनलाइन है तो मतलब लाइन पर है तो भी इम्प्लीमेंटेशन किस तरीके से आगे जाएगा, ये भी एक बड़ा सवाल रहेगा। फिलहाल आप दोनों ही मेहमानों का इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।